गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास फर्स्ट में बच्चों कल हमने क्या किया था, पार्ट 9 को पढ़ा था। पार्ट 9 का नाम क्या है, श्रवण की कक्षा। तो आपने भी उस पार्ट को पढ़ लिया होगा बच्चों। क्या था पार्ट में, किसके बारे में बताया गया था, बंदर, चूहा और कबूतर। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। बंदर, चूहा और कबूतर क्या थे, तीनों में दोस्त थे और तीनों कहाँ रहते थे, एक ही पेड़ पर रहते थे। एक पेड़ की डाल पर बंदर रहता था और दूसरे पेड़ की डाल पर, मतलब एक पेड़ की दूसरी डाल पर कौन रहता था, कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहता था। और पेड़ के नीचे बिल बनाकर उसमें चूहा रहता था। ठीक है बच्चों। तो क्या था, एक दिन कबूतर ये दाने की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने क्या किया, उसे जाल में पकड़ लिया। किसको, कबूतर को। कुछ देर के बाद जब कबूतर बंदर और चूहे के पास नहीं पहुंचा तो बंदर और चूहे को चिंता हुई। तो सबसे पहले कबूतर को देखने कौन आया था, बंदर आया था। जैसे ही बंदर कबूतर के पास पहुंचा और देखा कि कबूतर तो जाल के अंदर फंसा हुआ है, तो उसने चिल्लाकर चूहे को बुलाया जोर से। तो जैसे ही जोर से चिल्लाया तो चूहा आ गया वहां पे, मतलब कि बुलाने गया पहले बंदर चूहे को, फिर चूहा और बंदर दोनों इकट्ठे आए। तो चूहे ने क्या किया, अपने दांतों से उस जाल को काट दिया। जाल को कैसे काटा, धीरे 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 काट दिया। तो कबूतर आजाद हो गया। अब बंदर, चूहा और कबूतर क्या बन गए, और गहरे दोस्त बन गए और तीनों एक साथ वापस पेड़ पर बैठने लगे। ठीक है, तो अच्छा लगा। तो आज हम उसी पाठ के आधार पर ये करेंगे। ये क्या है, देखो मेरे बोर्ड पे लिखा है, सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। जैसा कि हमने पाठ को अच्छे से पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। ठीक है बच्चों। तो अब हम ये सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बंदर, कबूतर और चूहा अलग अलग वृक्ष पर रहते थे। तो बताओ, बंदर, चूहा और कबूतर क्या अलग अलग वृक्ष पर रहते थे। वृक्ष क्या होता है, पेड़। अलग अलग पेड़ पे रहते थे, नहीं, एक ही पेड़ पर तीनों रहते थे। एक पेड़ पर क्या था, एक साइड में एक डाल पर बंदर रहता था, दूसरी साइड कबूतर रहता था और नीचे पेड़ के नीचे चूहा बिल बनाकर रहता था। तो ये हमारा वाक्य क्या है, गलत है। बंदर, कबूतर और चूहा अलग अलग वृक्ष पर रहते थे, ये क्या है, गलत है, क्योंकि एक ही पेड़ पर रहते थे। कबूतर दाने की खोज में जंगल में निकल पड़ा। हाँ, कबूतर दाने की खोज में ही जंगल में निकल पड़ा था। ये हमारा वाक्य सही है। आगे देखिए, शिकारी कबूतर को अपने साथ लेकर जा रहा था। क्या साथ लेकर जा रहा था, नहीं, कबूतर को क्या कर दिया था, जाल में पकड़ लिया था, साथ नहीं लेकर जा रहा था। तो ये वाक्य हमारा गलत है। आगे देखिए, बहुत देर तक कबूतर के न आने पर बंदर और चूहे को चिंता हुई। जब कबूतर जाल में फंसा हुआ था तो पहुंचा नहीं था बंदर के पास और चूहे के पास, तो उन दोनों को ही चिंता हुई थी जब कबूतर उनके पास नहीं पहुंचा। बहुत देर तक कबूतर के न आने पर बंदर और चूहे को चिंता हुई थी, ये वाक्य हमारा सही है। आगे देखिए, चूहा मोटे जाल को काट नहीं पा रहा था। चूहे ने तो जाल को काटा था ना, तो चूहा था, चूहा धीरे धीरे जाल को काट रहा था। तो ये वाक्य क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि चूहा मोटे जाल को नहीं काट पा रहा था। ये तो गलत ही है, क्योंकि चूहे ने ही मोटे जाल को काट दिया था। बंदर, कबूतर और चूहा अलग अलग वृक्ष पर रहते थे, नहीं, ये क्या है, गलत है। कबूतर दाने की खोज में जंगल में निकल पड़ा। हाँ, ये हमारा वाक्य सही है। शिकारी कबूतर को अपने साथ ले जा रहा था, नहीं। बहुत देर तक कबूतर के न आने पर बंदर और चूहे को चिंता हुई। हाँ, बंदर चूहे को चिंता हुई थी। चूहा मोटे जाल को काट नहीं पा रहा था,
ये क्या है, गलत है। चूहे ने इस जाल को अच्छे से काट लिया था। ठीक है बच्चों, अगर आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया तो आपको जल्दी से ये याद भी हो जाएंगे और साथ में आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने ये पाठ नहीं पढ़ा तो जल्दी से ये पाठ पढ़िए हिंदी का, और आपको पढ़ते हुए बहुत मजा आएगा, क्योंकि बंदर है, चूहा है, कबूतर है, ठीक है ना। तो आप मज़े से इस पाठ को पढ़िए और अपना अभ्यास पहला है ये, जिसे आपको डिस्कवरिंग बुक में ये करना है। इसके बाद देखिए बच्चों, वर्णों और मात्राओं को जोड़कर हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप डिस्कवरिंग बुक में सही और गलत का ये चिन्ह लगाइए। ये देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाना सीखें। तो जैसे पहले हमें मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए ना, ये कौन सी मात्रा है, फिर हम उससे ये शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षय, मैं को कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा। जैसा कि पहले आपको ये वर्णों और मात्राओं को जोड़कर कुछ वर्ड्स पहले भी सिखाए हैं, वैसे ही इनको लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अक्षय, मैं को कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा। तो क्या बन गया ये, क्षमा, क्षमा। ठीक है, आगे देखिए, प को पहले हम लिखेंगे, फिर ये कौन सी मात्रा है बच्चों, बड़ी की। कौन सी मात्रा है, बड़ी। तो क्या बन गया ये, पक्षी। त्र, ये क्या है, त्र, क्या बन गया, पत्र। आगे देखिए, पहले मात्रा है ये, कौन सी मात्रा है ये, छोटी ई की। तो हम पहले छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, फिर क्या है, त्र, अशोक। इसको मात्रा देखिए कौन सी है, ये बड़े की मात्रा। फिर ल, तो क्या बन गया ये, त्रिशूल। क्या बन गया ये, त्रिशूल। आगे देखिए, य, फिर आ की मात्रा, य को कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। न को कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। न लिखेंगे, न को बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बन गया ये, ज्ञानी। आगे देखिए, छोटी ई की मात्रा, फिर क्या आएगा, म, त्र। तो क्या बन गया ये बच्चों, मित्र। तो क्या बन गया, मित्र। आगे देखिए, य, ज्ञ। क्या बन गया ये, यज्ञ। एक बार पढ़ते हैं तो, क्षमा, पक्षी, पत्र, त्रिशूल, ज्ञानी, मित्र, यज्ञ। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपको इसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि वर्ण और मात्राओं को जब जोड़ोगे आप, जिसमें जो मात्राएं आई हुई है उसी को आप यहाँ जोड़कर ये शब्द बनाओगे। ठीक है, किसी में बड़ी की, किसी में आ की। जैसे जैसे वर्ड अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग मात्राएं आएगी ना, तो उन चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ मात्राओं का ही ध्यान रखना है कि किसमें कौन सी मात्रा आई है, तभी हमारे वर्ड सही बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से एक बार इन्हें याद कीजिए। ये देखिए बच्चों, जो मैंने अभी करवाया आपको, आप चित्र द्वारा भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्षमा, क्षमा मतलब माफी मांगना। पक्षी, कोई भी पक्षी का नाम। त्रिशूल देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिशूल। पत्र, कोई चिट्ठी होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये कौन है, मुनि। ऋषि मुनि होते हैं ना जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ। ये कौन है, ज्ञानी।
ये देखिए परिश्रम, इसमें और भी दिए गए हैं। आप देखिए, जो मेहनत करता है उसे हम क्या कहते हैं? परिश्रम। ये देखिए मित्र क्या होता है? दोस्त। और ये देखिए श्रीमती, औरत के लिए लगाया जाता है। श्रीमती नाम से पहले लगाते हैं। श्रीमती जैसे नाम है आपकी, जैसे मम्मी का कोई नाम हो उससे पहले आप क्या लगाएंगे? श्रीमती। ठीक है। और ये देखिए ये क्या लिखा है? श्रीमान। आपके पापा का जैसे कोई भी नाम हो, पापा का, दादा का, उसके नाम, उनके नाम के पहले क्या लगता है? श्रीमान। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो मिस्टर एंड मिसिज, तो जैसे पापा या दादा के नाम के पहले आप बड़ों का नाम लेते हैं तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे? श्रीमान। और मम्मी, दादी या चाची का जब आप नाम बताएंगे किसी को, उससे पहले क्या लगता है? श्रीमती। ठीक है बच्चों। और आज मैंने ये सही और गलत का चिन्ह लगवाए हैं, तो आप ये वर्क डिस्कवरिंग बुक में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है बच्चों। और जैसा कि मैंने ये पाठ आपको बंदर वाला पढ़ा दिया है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। कबूतर, बंदर और चूहा की ये कहानी, बहुत मज़ा आएगा आपको। ओके।